गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो ये वीडियो दोस्तों 15 से लेकर 31 मार्च तक है, करेंट अफेयर, और पूरा देखिएगा। और आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मनेंद्रगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनेंद्रगढ़। चलिए ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि एमसीबी जिला अंतर्गत दोस्तों मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए। और यह एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट व भारत का जो है 5वां और छत्तीसगढ़ प्रदेश का दोस्तों यह पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। ध्यान दीजिए। और मनेंद्रगढ़, देखिए मनेंद्रगढ़ के फॉसिल्स को दोस्तों गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है, याद रखना है। देखिए, फॉसिल्स पार्क वाले क्षेत्र को दोस्तों घेर कर प्रस्तावित पार्क हसदेव व हसिया नदी, याद रखना है, हसदेव व हसिया नदी के संगम पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया है। और खेमगांव सिक्किम, याद रखना है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर है। देखिए कि खेमगांव सिक्किम में, राजहरा झारखंड में, और सुम्बासरी अरुणाचल प्रदेश में व दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी तक जो है भारत में 4 फॉसिल्स पार्क है, याद रखना है कहाँ कहाँ है। और मनेंद्रगढ़ में दोस्तों मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित करने हेतु 8 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है दोस्तों आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, झारखंड कोयला खदान कोरिया। अब ये एमसीबी में आता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये तुलसी डोंगरी और झारखंड दोनों चर्चा में थे, इसीलिए शामिल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और केंदा घाटी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बिलासपुर में है। गागर बांध है ना, बलरामपुर में है, पहले देखे ना दोस्तों, ठीक है। और याद रखना है बांकी जो है सरगुजा में है। ओके, बांकी बांध। और ये गागर है ना, गागर बांध बलरामपुर में है, ठीक है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि एमसीबी जिला अंतर्गत दोस्तों झारखंड कोयला खदान स्थित है, याद रखना है। और झारखंड कोयला खदान का जो नाम है राजाओं की जो है इष्ट देवी झारखंड के नाम पर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के जो है राजा मानते थे कि हमारी जो तरक्की का कारण झारखंड देवी के आशीर्वाद का जो है प्रतिफल है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए, तुलसी डोंगरी जो है दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत दोस्तों बैलाडीला पहाड़ी पर एक स्थान को तुलसी डोंगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना है। याद रखना है दोस्तों कि तुलसी डोंगरी की जो है ऊंचाई समुद्र की सतह से 3500 फीट है। और तुलसी की जो है पेड़ की अधिकता के कारण दोस्तों इसका नाम जो है तुलसी डोंगरी पड़ा। ओके, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ में जो है तुलसी की जो है पेड़ बहुत है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, तुलसी डोंगरी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट किस संस्थान में किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एम्स रायपुर। ध्यान दीजिएगा, एम्स रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ में अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट रायपुर के जो है एम्स में किया जाएगा, याद रखना है। और इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को दोस्तों लाभ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि राज्य में जो है साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में दोस्तों साइबर थानों की जो है स्थापना की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वर्तमान में दोस्तों डायल 112 की जो सुविधा है 11 जिलों में है, जिससे बढ़ाकर दोस्तों अब 28 जिलों में किया जा रहा है। याद रखना है कि अपराधों पर लगाम लगे, इसके लिए दुर्ग में दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की जो है स्थापना की जाएगी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, शक्तिकांत दास।
याद रखना है दोस्तों, शक्तिकांत दास। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान दीजिए। और कठिन समय में दोस्तों अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। ध्यान दीजिए। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, याद रखना है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किसे ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मिशेल येओह। ध्यान दीजिएगा, मिशेल येओह। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसको किसको मिला है 2023 में दोस्तों ऑस्कर अवार्ड, देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, याद रखना है, ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही है, मिशेल येओह, याद रखिएगा। बेस्ट पिक्चर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखना है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, पहले भी हम लोग देखे थे। ओरिजिनल सॉन्ग आपको पता ही है दोस्तों, नाटू नाटू। और ध्यान दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, याद रखिएगा। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवलनी बेस्ट, ध्यान दीजिए। और एनिमेटेड दोस्तों शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, याद रखिएगा। वहीं बेस्ट विजुअल इफेक्ट का जो है पुरस्कार किसको मिला है? अवतार को। याद रखना है, अवतार द वे ऑफ वाटर। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दोस्तों आपका ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को मिला है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10। ध्यान दीजिएगा, 10। चलिए डिटेल से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है खेलों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की जो है स्थापना की मंजूरी दी गई है, याद रखना है। और ध्यान देना है दोस्तों कि ये 10 केंद्र जो है अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दोस्तों हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की जो है मंजूरी दी गई है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में अब जो है खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की जो संख्या है 24 हो गई है। ओके, ध्यान देना है ये सबको। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दुर्ग का उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है ना, वैसे भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आकर्षी कश्यप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकर्षी कश्यप। चलिए डिटेल से देखिएगा कि देखिए कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में दोस्तों सिल्वर मेडल प्राप्त करता बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को दुर्ग का जो है उप पुलिस अधीक्षक, याद रखिए, डीएसपी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 350 रुपये। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए डिटेल से देखिए कि वही छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। और समाज कल्याण विभाग की ओर से दोस्तों अभी बुजुर्गों, है ना, परित्यक्त, दिव्यांग और निराश्रितों और विधवाओं को दोस्तों इसी तरह की जो है पेंशन दी जा रही है। और अभी तक 3058 जो है थर्ड जेंडरों की पहचान भी कर ली गई है। और जांच के बाद 350 रुपये जो है हर महीना पेंशन दी जाएगी। और यह रकम उनके खातों में दोस्तों, है ना, ऑनलाइन जमा की जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में किस विधेयक को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी को। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दोस्तों विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जो प्रमुख निर्णय हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप को सहमति दिया गया है, ठीक है, मंजूरी मिल गई है।
और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में दोस्तों संशोधन विधेयक 2023 के जो है प्रारूप को मंजूरी दी गई है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा धृति अधिकार विधेयक 2023 के प्रारूप को मंजूरी मिली है, याद रखना है। उसी तरह आपका छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 इसको भी जो है मंजूरी मिली है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए दोस्तों नई नीति को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के है ना, इसके प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। और देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 है ना 2500 करोड़ रुपए की जो है विश्व बैंक परियोजना चाक के जो है क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को दोस्तों अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पहला। ध्यान दीजिएगा, पहला। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में बीते साल दुनिया भर के 75 देशों में दोस्तों 30 लाख टन से अधिक चावल का जो है निर्यात कर बासमती राइस के एक्सपोर्ट में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है साल दर साल बासमती राइस के एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है और इस चावल के एक्सपोर्ट में दोस्तों पिछले 5 सालों में औसतन 15% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि टॉप 10 देश जहां जो है ना चावल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपका देखिए है ना सेनेगल है, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और यूथोपिया, जिबूती, सोमालिया, घाना, केन्या और बेनिन, लोमे शामिल है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत अब तक कितने मेडिकल स्टोर संचालित हैं? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, 194, याद रखना है दोस्तों, 194 जो है मेडिकल स्टोर संचालित है। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिए कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत दोस्तों अब तक जो है मरीजों को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो है बचत हुई है और इस योजना का जो है लाभ लेते हुए 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सस्ती दवाएं खरीदी हैं और जेनेरिक दवाएं दोस्तों 50% से 70% कम दामों पर लोगों को उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर दोस्तों यही है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना की जो है शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से हुई। ध्यान दीजिएगा कब हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। और याद रखना है कि इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त 169 नगरीय निकायों में 194 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोलने का जो है काम किया गया है। ओके, ध्यान देना है कि योजना से दोस्तों अब तक 165.59 करोड़ रुपए एमआरपी की जो दवाइयों के विक्रय पर 106 करोड़ रुपए 53 लाख है ना 106 करोड़ 53 लाख रुपए की जो है छूट जरूरतमंद लोगों को सरकार की ओर से दी गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा, इसके अंदर का फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि भारतीय रेलवे ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के ब्रॉड गेज नेटवर्क के जो है विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा कर लिया है और 1170 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण से दोस्तों लाइन हॉल की लागत 2.5 गुना तक जो है कम हो जाएगी और 2030 तक दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के पास छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकरण मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क है। ध्यान देना है।
ध्यान देना है दोस्तों कि रेलवे की 100% विद्युतीकरण नेटवर्क की नीति के अनुरूप विद्युतीकरण के साथ नए ब्रॉडगेज नेटवर्क को जो है मंजूरी दी जाएगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है ना, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो बिलासपुर में है, ठीक है। और ये भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, पहले 17 थे अब 18 हो गया है, ठीक है। मुख्यालय पता ही है बिलासपुर। और याद रखना है कि इसके कार्य क्षेत्र में दोस्तों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल आते हैं और इसे लघु रूप में दोस्तों दपू मरे कहा जाता है। ध्यान देना है कि इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 2003 में हुई थी और घोषणा 1998 में, ध्यान दीजिएगा। और बिलासपुर देश का दोस्तों 16वां रेलवे जोन है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों और मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित है, ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ब्रॉड गेज रेलवे वह रेल ट्रैक होता है जो 1435 मिमी मतलब 4 फीट 8 इंच के मानक गेज से चौड़ा होता है, ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यह है, ध्यान दीजिए। देखिए किस कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ACCL, ध्यान दीजिएगा, ACCL। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि ACCL द्वारा दोस्तों कोयला खदानों से निकले जल के उपयोग को लेकर किए गए प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर 16वें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर श्रेणी में कंपनी को सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड मतलब ACCL की जो स्थापना है 1987 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यालय बिलासपुर में है। और ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL है ना, कोलकाता के अधीन कार्य करता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए किस जिले के जिला अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है जहां 6 करोड़ 49 लाख की लागत से MRI मशीन स्थापित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर, ध्यान दीजिएगा, कांकेर, ध्यान देना है। देखिए मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कोंडागांव, ध्यान दीजिएगा, कोंडागांव। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों कोंडागांव जिले के बांसकोट में केशकाल विधानसभा के ग्राम बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो है इसकी शाखा की स्थापना की है। और वहीं ध्यान देना है कि कोंडागांव के मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की जो है घोषणा की गई है। याद रखना है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए केशकाल में इंडोर स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा की है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए किस जिले के कृषि कॉलेज में अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिलेट अलसी के डंठल के रेशों को गूंथ कर कपड़ा बना रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा, है ना। करेक्ट आंसर है, देखिएगा, सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बेमेतरा, ध्यान दीजिएगा, बेमेतरा। तो याद रखना है दोस्तों कि बेमेतरा कृषि कॉलेज में अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मिलेट अलसी के डंठल के रेशों को गूंथ कर कपड़ा बना रहे हैं, ये वाला प्रश्न। देखिए किस जिले में 74 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के बीच हाथियों के लिए ओवरब्रिज व अंडरपास बनाए गए हैं? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़, ध्यान देना है, रायगढ़। तो ये हाथियों के संरक्षण के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। हाथी मानव द्वंद्व है ना जो चलता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ध्यान देना है कि रायगढ़ जिला अंतर्गत दोस्तों खरसिया से धर्मजयगढ़ के 74 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के बीच हाथियों के लिए ओवरब्रिज व अंडरपास बनाए गए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि हाथियों के लिए यह ब्रिज व अंडरपास है ताकि पटरियों के बजाय हाथियाँ दोस्तों इन ओवरब्रिज व अंडरपास से गुजरे। ध्यान दीजिएगा यह देश में दोस्तों हाथियों के लिए अपनी तरह का पहला ओवरब्रिज व अंडरपास है और यहाँ के बाद देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के जो है ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ओके। देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। प्रति एकड़ 10,000 रुपये तक की आमदनी होने की संभावना है,
ये गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 50,000 रुपये तक की जो है आमदनी होने की संभावना है। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष संपदा योजना की जो है शुरुआत की है, ध्यान दीजिएगा। और ये देश में पहली बार है जब बड़े पैमाने पर सभी वर्ग के किसानों की पड़त भूमि पर वाणिज्यिक पौधों का जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राज्य के सभी 33 जिलों में दोस्तों 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा, याद रखना है। और ध्यान देना है कि देश में पहली बार दोस्तों चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों की जो है निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य पर खरीदी किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ में वाणिज्यिक पौधों का जो है रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इससे काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को दोस्तों प्रति वर्ष है ना, प्रति एकड़ 50,000 रुपये तक की जो है आमदनी होने की संभावना है। याद रखना है कि 5 सालों में किसानों की जो है खाली पड़ी ज़मीनों पर है ना, याद रखना है 15 करोड़ जो है पौधे लगाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त कार्बन है ना, कार्बन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए केसर ए हिंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा, पिक देख के पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों, रायपुर, ध्यान देना है रायपुर। तो ध्यान देना है दोस्तों कि रायपुर में जय स्तंभ चौक स्थित रवि भवन का जो है मुख्य द्वार केसर ए हिंद कहलाता है। और 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दोस्तों भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया और उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। और उनके सम्मान में दोस्तों प्रतीक चिन्ह के तौर पर राजा देखिए रायपुर के जो है राजाओं ने मिलकर कंक्रीट का एक विशालकाय दरवाज़ा बनवाया जिसका नाम केसर ए हिंद रखा गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, नॉलेज के लिए है, पूछ सकता है कभी भी। ये है अगला प्रश्न। देखिए कपिलेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिया गया है, देखिए करेक्ट जो आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बालोद। ओके, ध्यान देना है बालोद। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि बालोद जिले में दोस्तों दल्ली चौक पर है ना, दल्ली चौक से दाई और कपिलेश्वर मंदिर समूह है, ध्यान देना है। और यह स्थान धार्मिक महत्व के साथ दोस्तों पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और समूह में मंदिर समूह में दोस्तों शिव, गणेश, हनुमान जी, दुर्गा जी, राम जानकी जी और राधा कृष्ण जी को समर्पित 6 प्राचीन मंदिर है। याद रखना है कि यहाँ स्थित भगवान शिव का जो है मंदिर है ना जल कुंड के किनारे स्थित है और ये जल कुंड जो है कभी सूखता नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसके दोनों तरफ विशाल चतुर्भुजी गणेश प्रतिमाएं स्थापित है। ध्यान देना है कि शिवलिंग और गणेश की जो है मूर्तियां 11वीं शताब्दी की मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि नागवंशी राजाओं के समय दोस्तों 13वीं से 14वीं शताब्दी में मंदिर के शिखर पर नागों का अंकन हुआ था और मंदिर का शिखर जो है पीढ़ा देवल शैली में बना है और सभी जो मंदिर है पूर्वामुखी है। ओके, तो ध्यान देना है ये सबको। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरबा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल में दोस्तों दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है, याद रखना है। और ये 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। ध्यान दीजिएगा कि कोरबा के 2000 वर्ग फीट के जंगल में 17 स्थानों पर यूरेशियन ऑटर की जो है उपस्थिति दर्ज की गई है। और दुनिया भर में यूरेशियन ऑटर की जो है 17 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से दोस्तों 3 जो है भारत में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो जीव है संकटग्रस्त जीवों की सूची में है। ओके, देखिए राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 20, ध्यान दीजिएगा 20। चलिए ध्यान दीजिएगा, वही है, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसानों से दोस्तों अब 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान के बजाय दोस्तों 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करेगी, वही है समर्थन मूल्य पर, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में कब से मरीजों का इलाज फ्री हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1 जून। ध्यान दीजिएगा 1 जून। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 जून से मरीजों का जो है इलाज फ्री हो जाएगा। याद रखना है कि प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 28 जिला अस्पतालों के अलावा CHC, PHC और सब PHC में दोस्तों कैशलेस इलाज जो है किया जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए डायल 112 का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? तो कितने जिलों में किया जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 33। ध्यान दीजिएगा 33। तो याद रखना है दोस्तों कि आपात स्थिति में आम लोगों की जो है मदद के लिए शुरू की गई सेवा डायल 112 को सभी 33 जिलों में जो है शुरू किया जाएगा। और पहले चरण में यह सेवा 11 जिलों में दोस्तों शुरू की गई और यह सेवा अभी 16 जिलों में चल रही है। ध्यान दीजिए। और बस्तर संभाग के धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर को मिलाकर यह सेवा 17 जिलों में दोस्तों शुरू की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के अलावा स्थानीय बोली हल्बी और गोंडी में भी शिकायतें सुनी जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसके तहत दोस्तों 400 SUV नई गाड़ियां जो है खरीदा जाएगा। याद रखना है कि डायल 112 इमरजेंसी सेवा 2018 है ना 18 में शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कब से शुरू किया गया है। ओके, और इसके लिए राज्य सरकार ने दोस्तों 100 करोड़ रुपए जो है बजट में दिया गया है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। किस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट। याद रखना है छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो है छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ संस्कृति केंद्र खोले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और इन केंद्रों में दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है निवास और भ्रमण की जो है सुविधा मिलेगी। याद रखना है कि इससे दूसरे राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे और आदिवासी रहन सहन, शिल्पकला, बस्तर कल्चर आदि से दोस्तों अवगत हो सकेंगे। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए, किस कॉलेज को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। ध्यान देना है, नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। ओके, तो ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के जो है शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को याद रखने की छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की जो है घोषणा किया है। और वहीं दोस्तों साथ ही इस महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी की जो है स्थापना भी किया जाएगा। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 24 मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 24 मार्च। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि विश्व टीबी दिवस मतलब विश्व क्षय रोग प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और वही है टीबी के उन्मूलन के लिए दोस्तों, टीबी को ख़त्म करने के लिए, इनके प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का जो लक्ष्य है 2030 तक जो है इस टीबी को है ना ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। और इस वर्ष दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस का जो थीम है, विश्व टीबी दिवस का जो थीम है देख लीजिए। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी। ओके, ये है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों 1982 को प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो 1982 से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रमेश कुमार सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, रमेश कुमार सिन्हा। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा को दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो है नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और देखिए कि जस्टिस रमेश कुमार के नाम की जो है अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। और वहीं ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्णकालिक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति से पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था।
और ध्यान दीजिएगा कि गौतम भादुड़ी से पहले दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इम्पोर्टेंट ये है, देखिए कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री W.A. शशाक। व प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री R.S. गर्ग थे। ओके, तो ये है, इसको ध्यान रखना है प्रथम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, विश्व क्षय दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 4। ध्यान देना है दोस्तों 4। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि विश्व क्षय दिवस मतलब टीबी है ना, टीबी दिवस है ना, तो टीबी के जो है उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को दोस्तों रजत पदक तथा बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार, भाटापारा, ठीक है, इस जिलों को दोस्तों कांस्य पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, बलौदाबाजार को कांस्य पदक, धमतरी और बस्तर को, ठीक है, इनको भी कांस्य पदक याद रखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर के 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा वैसे भी दिया हुआ है पिक में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी है, गोधन न्याय योजना। ध्यान दीजिएगा, गोधन न्याय योजना। और इस योजना के लिए दोस्तों इस वर्ष बजट में 175 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वही गोधन न्याय योजना को दोस्तों, इसी योजना को पूर्व में भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर इलिट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देना है 1946 करोड़ 26 लाख। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा इसके संबंध में। ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों 25 मार्च को प्रदेश के किसानों, भूमिहीन मजदूरों, पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत दोस्तों 1946 करोड़ 26 लाख रुपए की जो है राशि उनके खाते में डाले गए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों सरगांव मुंगेली में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना मतलब रीपा के तहत दोस्तों विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर का जो है लोकार्पण किया। एवं राजीव गांधी नगरीय, याद रखना दोस्तों 25 मार्च को ही, ठीक है, ध्यान देना है 25 मार्च को ही राजीव गांधी नगरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का जो है शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। ओके, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23,23,154 किसानों के खातों में 1793 करोड़ रुपए है ना जमा किए। और वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4,99,756 पात्र हितग्राहियों के खातों में तृतीय किस्त के रूप में दोस्तों 149 करोड़ 92 लाख और 68,000 रुपये जो है जमा किए। ध्यान दीजिएगा। ओके, याद रखना है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों के खातों में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की जो है राशि जमा की। और इस योजना के तहत अब तक जो है कुल 407 करोड़ 61 लाख रुपए जो है जमा कर चुके हैं। ओके, तो ये सब है ना डाटा है ना, रुपया है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए निराई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। तो याद रखना दोस्तों कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर जो है निराई माता का मंदिर स्थित है। और ये जो मंदिर है साल में एक बार दोस्तों चैत्र नवरात्र में पड़ने वाले पहले रविवार को सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है और बाकी दिनों में दोस्तों यहाँ आना जो है प्रतिबंधित होता है। और याद रखना है 200 साल पुराने हैं ये मंदिर और 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। ओके, चलिए देखिए किस मार्ग में राज्य का पहला फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज बना है, ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर से बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से बिलासपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा।
ध्यान देना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राज्य के रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर दोस्तों निर्मित राज्य के पहले फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज का जो है लोकार्पण किया है। और ये जो है ना, याद रखना है कि यह राज्य का पहला फुल फाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज है, जिसे 28.11 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। देखिए, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, यह किस प्रसिद्ध रंगकर्मी की नाटक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लाइफ टाइम आपको याद रखना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी। तो देखिएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, स्वर्गीय हबीब तनवीर। ध्यान देना है, स्वर्गीय हबीब तनवीर, और अभी ये न्यूज़पेपर में था। ओके, याद रखना है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर के सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नाटक की जो है प्रस्तुति 1974-75 में की गई थी, जिसकी प्रस्तुति आज भी होती है। और देश के साथ ही लंदन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में यह नाटक 600 से ज़्यादा बार किया जा चुका है। ध्यान देना दोस्तों कि नाटक में जो है चोर और पुलिस की कहानी है, और इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि हबीब तनवीर के नाटक, याद रखिएगा, मिट्टी के गाड़ी है ना, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लोरिक चंदा और कारी, याद रखना है, जैसे नाटक भी काफ़ी फेमस रहे हैं। तो ये सब नाटक आपको रखना है याद, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, वहीं छत्तीसगढ़ का जो है राजा फोकलवा, याद रखना है, राजा फोकलवा नाटक का जो है अब तक 140 से ज़्यादा बार जो है शो हो चुका है। और इस छत्तीसगढ़ी नाटक की जो है शुरुआत 2003 में रायपुर में हुई थी। ध्यान देना है। और याद रखना है दोस्तों कि इसके जो लेखक और निर्देशक और संगीतकार कौन है, राकेश तिवारी है। ध्यान दीजिएगा। यह नाटक जैसी करनी वैसी भरनी कहावत पर आधारित है। तो ध्यान देना है दोस्तों, ये जितने भी नाटक है न्यूज़पेपर में जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, जोरा तराई एडवेंचर पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। देखिए, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई इंडियंस। याद रखना है, MI। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि हरमनप्रीत कौर की जो है अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस MI ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो है टाइटल जीत लिया है। और देखिए कि मुंबई के ब्रेब्रॉन स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर ये खिताब है ना जीता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है, देखिए, इसरो ने OneWeb के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 36। ध्यान दीजिएगा, 36। तो याद रखना है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से OneWeb इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसके तहत 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3, याद रखना है, LVM-3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, और याद रखना है दोस्तों कि ये सैटेलाइट्स यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के हैं। ओके, तो ये है, देखिए, कहाँ के जंगल में पहली बार सांपों की आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, तपकरा। ध्यान दीजिएगा, तपकरा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना दोस्तों कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे की इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण शुरू होने वाला है। और इसके अंतर्गत कोरबा के उरगा से जसपुर के पत्थल गांव के बीच 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण 1955 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और यहाँ दोस्तों तपकरा का जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं, यहाँ पहली बार सांपों की जो है आवाजाही के लिए प्रत्येक 500 मीटर में पाइप लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों किनारे पर बैठे जीवों के सुस्ताने के लिए कम ऊंचाई वाले 4 फीट लंबे व 4 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों, देखिए कि रायपुर से धनबाद के बीच है ना इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो है दूरी 627 किलोमीटर होगी।
और इसमें छत्तीसगढ़ में दोस्तों 384 किलोमीटर और झारखंड में 243 किलोमीटर की लंबाई है। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित वन देवी चेपा रानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरबा, ध्यान देना है कोरबा। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित मुरवी स्मार्ट जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम आपको रखना है याद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नारायणपुर, ठीक है, ध्यान देना है नारायणपुर। चलिए याद रखिएगा, देखिए कि मुरवी स्मार्ट जलप्रपात नारायणपुर जिला के ओरछा अंतर्गत ग्राम कुंदला में है और यह जलप्रपात दोस्तों देखिएगा पल्ला कशा मुरवी स्मार्ट चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है, ध्यान देना है। वहीं याद रखना है दोस्तों तोरगेड़ मेटा जलप्रपात ये भी दोस्तों नारायणपुर जिला में है और ये कच्चा पाल पंचायत में है, ध्यान देना है। और ध्यान देना है दोस्तों कि नोगो आगा जलप्रपात ये भी आपका नारायणपुर जिला में स्थित है और ये ओरछा मुख्य मार्ग पर स्थित है और ग्राम पंचायत फरस गांव के समीप है, ठीक है। और फरस गांव तो आपको पता ही है कि कोंडा गांव में आता है ना। तो यही है कि ये जो क्षेत्र है नारायणपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है, इसीलिए है ना नोगो आगा जलप्रपात नारायणपुर जिला लीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है। और भी है, याद रखना है कि ओरछा जलप्रपात या ओरछा झरना ये भी कहाँ है, नारायणपुर में है। और एटे कछाड़ जलप्रपात और हांदावाड़ा जलप्रपात ये भी नारायणपुर जिला में है, ठीक है। तो ये सब जलप्रपात आपको रखना है याद, नारायणपुर स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नगरी दुबराज, ध्यान देना है नगरी दुबराज। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के नगरी के धान की जो है किस्म नगरी दुबराज की किस्म को जीआई टैग मिला है और ये जो जानकारी है कौन दिया है? तो ध्यान रखना है पीयूष गोयल, याद रखिएगा, इसने ट्वीट किया था। और याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश के रीवा में पाई जाने वाली सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मिला है इसके साथ ही। और ध्यान दीजिएगा कि नगरी दुबराज जो है छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है दोस्तों जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग मतलब जीआई टैग मिला है, याद रखना है। और इसके पहले जीरा फूल की जो है किस्म को भी है ना प्रदेश में जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। पहला कौन है? तो जीरा फूल धान की ये भी किस्म है, जीरा फूल धान, ओके, ध्यान देना है। और नगरी दुबराज को दोस्तों छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रमों में दोस्तों सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और नगरी दुबराज की जो है उत्पत्ति सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी जाती है और इसका जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा कि विभिन्न शोध पत्रों में भी दुबराज का जो है स्रोत नगरी सिहावा को ही बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है याद, ठीक है, नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल किस चीते की मौत हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सासा, ध्यान देना सासा। याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार की चीता पुनर्वास योजना के तहत दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में शामिल मादा चीता सासा की मौत हो गई है और वर्तमान में उसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और देखिएगा कि बचे 7 चीतों के नाम इस प्रकार है, आशा, सियाया, ओबान, सिबली, सियाशा, सवाना और फ्रेडी, ठीक है। तो ये सब रखना है आपको याद। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 221 रुपये, ध्यान दीजिएगा 221 रुपये। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की मजदूरी मिलेगी। याद रखिएगा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की जो है दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है।
और यही है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 204 रुपये जो है मजदूरी दर का जो है ना निर्धारण किया गया था। और याद रखना है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस साल 17 रुपये की जो है बढ़ोतरी की गई है। और अब प्रदेश में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 221 रुपये मिलेंगे, वही है, ध्यान दीजिएगा। और 2018 से लेकर दोस्तों अब तक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल 47 रुपये की जो है बढ़ोतरी की है। ध्यान दीजिएगा कि 2018-19 में दोस्तों छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जो है प्रतिदिन मजदूरी 174 रुपये, वहीं 2019-20 में इसे बढ़ाकर 176 रुपये किया गया। और 2020-21 में 190 रुपये, है ना, याद रखिए। और 2021-22 में 193 रुपये और 22-23 में दोस्तों 204 रुपये किया गया था, ठीक है। और इसे ही बढ़ाकर 2023-24 के लिए दोस्तों 221 रुपये किया गया है, ठीक है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाथियों के द्वारा जनहानि को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एलिफेंट अलर्ट ऐप। ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट अलर्ट ऐप। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि हाथियों से दोस्तों सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में पहली बार एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा। और यह ऐप जनहानि को रोकने के साथ दोस्तों जानवरों की जो है सुरक्षा पर काम करेगा। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले वाइल्ड लाइफ रायपुर के द्वारा दोस्तों प्रदेश के 3 जिले, जिसमें आपका धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद है, और इसके अलावा आपका धर्मजयगढ़ व बारनवापारा में ट्रायल किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसके जरिए दोस्तों 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद इस ऐप से जुड़े सभी को दोस्तों, है ना, अलर्ट मैसेज मिलेगा। और याद रखिएगा कि एलिफेंट अलर्ट ऐप से प्रदेश के 15 जिलों के करीब 10,000 लोगों को, है ना, जोड़ने की जो है प्लानिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना की शुरुआत कब से हुई है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 19 नवंबर 2020। ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर 2020। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक करीब 2036 कैंप लगाए जा चुके हैं। और इस योजना के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की जो है झुग्गी, है ना, बहुल बस्तियों में रहने वाली 1,52,361 महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा उनके घर के पास ही दाई दीदी क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। और वही है, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। और ध्यान देना है दोस्तों कि इस योजना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था, ठीक है। तो ये है, इसको ध्यान देना है कब लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है।